सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। सो आई होप कि अभी साउंड आ रही होगी। पहले साउंड मैंने प्ले नहीं किया था। खैर, ओके। सो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में? हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि हमें कुछ दिख रहा है इस चार्ट में, जो कि है ये डिसेंडिंग चैनल जो चल रहा है। ठीक है, ये मल्टी टाइम टेस्ट हो चुका है। देखो, एक बार अगर इसको रख लो, 2 बार ये हो गया, 3 बार ये हो गया, 4 बार ये और 5 बार, और ये 6 टाइम, 5वीं और 6वीं बार अब ये ब्रेकआउट करने जा रहा है। ठीक है, इसको चाहे 5th टाइम मान लो, चाहे 6th टाइम मान लो, ये इस बार भी इसको टच कर रहा है। तो हो सकता है अब इस बार ये होल्ड करके ब्रेकआउट दे दे, क्योंकि जब भी कोई भी लेवल, चाहे वो सपोर्ट हो चाहे वो रेजिस्टेंस हो, जब वो मल्टी टाइम टेस्ट हो जाती है, 3-4 बार 5 बार टेस्ट होती है, तो वो वीक हो जाता है। तो फिर वो उस साइड वो ब्रेकआउट हो सकता है इजीली। तो ये ऊपर की साइड भी मल्टी टाइम टेस्टेड है। ठीक है, और इस ऊपर की साइड ब्रेकआउट हो सकता है। और अब नो डाउट, देखो हमें पता है कि ये डाउन साइड भी कितनी बार टेस्ट हो चुका है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये डाउन साइड ब्रेक कर जाएगा, क्योंकि ये जो डिसेंडिंग चैनल होता है ये हमेशा ऊपर की साइड ब्रेक करता है। ये ऊपर की साइड वाला ही पैटर्न होता है। ठीक है, अगर नीचे आना होता तो इसको असेंडिंग चैनल, ऐसे ऊपर की तरफ चैनल बनाना चाहिए था ऐसे करके, फिर वो ब्रेकर होता है नीचे की तरफ। ठीक है ना? सो अगर ये मान लो यहाँ से फिर से रिजेक्शन लेता है, नो डाउट, कोई डाउट नहीं है कि ये फिर से नीचे आ सकता है और इसी चैनल के इस लो को टच कर सकता है फिर से, है ना? तो और भी नीचे आ जाएगा। तो हो सकता है लोअर लो बनाकर फिर धीरे धीरे ऊपर जाए और फिर इस बार अगली बार ब्रेक करे। बट बहुत चांसेस ज्यादा लग रहे हैं कि ये इसी बार यहाँ से ब्रेक कर देगा। ठीक है, क्योंकि ये मल्टी टाइम टेस्ट हो चुका है ऑलरेडी। सो देखो, मैंने एनालाइज ये पहले करके नहीं डाला, क्योंकि एनालाइज करके अगर आपको ऐसे ट्रेड ही देना है, ऐसे करना है, तो फिर तो सब लोग अच्छे, ऐसे मेरे से बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं जो कि एनालाइज करके वीडियो डाल रहे हैं, तो आप उनको देखकर ट्रेड कर सकते हो, उनको देख सकते हो ना। मैं तो एक तरह से बस एक लर्निंग वीडियो डाल रहा हूँ कि आपको कुछ लर्न करने को मिले, आपको वो समझ आए चीज क्या है, ताकि वो आगे चलकर आपके काम आए। ठीक है, ना कि वो एक दिन के लिए एनालाइज किया और वो दिन निकल गया, उसके बाद वो किसी काम की ना रहे, तो उसमें कोई मजा नहीं है ना। तो मैं एनालाइज करके डालना ज्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ। ठीक है, कि आपको ट्रेड दूं आप ये, बट मैं चाहता हूँ कि एक लर्निंग की तरह एक चीज को मैं छोड़ूं, वीडियो को लर्निंग की तरह छोड़ूं, ताकि आप उससे लर्न कर सको। सो हमें अभी क्या दिख रहा है कि ये प्रॉपर यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाकर, ठीक है, यहाँ से ऊपर कैंडल क्लोज हुई, फिर गैप अप खोला और फिर ऊपर, और इस दिन ओपन हुई थी मार्केट, थोड़ा नीचे आई, फिर ऊपर जाकर क्लोज हुई। ठीक है, तो अभी देखा जाए तो 3 दिन से काफी ज्यादा स्ट्रेच हो गया प्राइस। ठीक है ना? तो ये प्राइस काफी स्ट्रेच है। तो अभी क्या है ना, कि अभी मुझे लग रहा है कि ये चैनल ब्रेक होना चाहिए। ठीक है, सिंपल। अगर ये मान लो ब्रेक होना है, आप सिंपल एक छोटी सी चीज सोचो, अगर ब्रेक होना है तो ये यहाँ से चलता हुआ जा रहा है, तो ऐसे सीधे ऊपर गया, फिर सीधे तो ब्रेक नहीं करेगा ना, एक छोटा सा डाउन साइड पुल बैक आएगा, जहां यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनेगी, यहाँ पे होल्ड करेगा, उसके बाद ब्रेकआउट देगा, है ना? क्योंकि सीधा सीधा ब्रेक नहीं होता। तो अभी चांसेस बहुत ज्यादा है कि कल को मार्केट एक डाउन साइड मिले हमें, क्योंकि 2-3 दिन से प्राइस ऊपर गया है, प्रॉफिट बुकिंग हुई नहीं है। ठीक है, कल जो थोड़ी सी हुई थी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, वो भी वापस रिकवर होकर ऊपर चला गया था। तो ओवरऑल डे के एंड पे देखा जाए तो वो प्रॉफिट बुकिंग हुई नहीं, तो 3 दिन से ऊपर ही है। तो मेरा, मुझे ऐसा लगता है कि अगर गैप अप खुल जाए 17,500 पर, जहां फिर अगर ये थोड़ा सा हाई के पास भी खुले, तो हमें एक डाउन साइड ट्रेड देखना चाहिए। उसमें प्रॉफिट बुकिंग का ट्रेड मिल जाए, तो प्रॉफिट बुकिंग के हिसाब से यहाँ पे एक रेड कैंडल मिल जाएगी हमें कल को। ठीक है, कल को एक रेड कैंडल मिल जाएगी, और उसके बाद एक्सपायरी है, उसके बाद इसी रेंज में जो फंसा रहे, इसी रेड कैंडल के हाई और लो के बीच में अगले दिन, एक्सपायरी वाले दिन फंसा रहे, और एक्सपायरी में सेकंड हाफ में फिर वो नीचे से इस लोअर लेवल से ब्रेकआउट ऊपर जाने का मूवमेंट ऊपर की तरफ आए और फिर ये ब्रेकआउट करे। ऐसा मेरा, मैं प्लान कर रहा हूँ कि ये सबसे बेस्ट सिनेरियो होगा एक्सपायरी के लिए, और कल प्रॉफिट बुकिंग के लिए। अभी हम छोटे टाइम में चलकर देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा, क्योंकि वन वे में ऊपर तो नहीं जा सकता, जिस तरह से ये 3 दिन से ऊपर आया, तो ऐसे तो नहीं, थोड़ा मुश्किल है ऐसे, मतलब। सो अभी चलो देखते हैं कि ये क्या सीन है। सिंपल देखो अभी, कि ये यहां से उठकर गया था वन वे ऊपर, इतना बड़ा मूव। ठीक है, कोई रिट्रेस नहीं किया, उसके बाद सीधा गैप अप, फिर बड़ा मूव, थोड़ा सा पुल बैक, फिर कंटिन्यू ऊपर मूव। ठीक है, अगले दिन फिर ऊपर खुला और फिर भी क्लोज ऊपर के लेवल के पास ही हुआ, कुछ खास नेगेटिव हुआ नहीं। ठीक है, तो एट द एंड, सो दैट यहाँ पे क्या हुआ ना, कि एट द एंड भी बायर्स के हाथ में ही रहा ये मार्केट यहाँ से भी। सो ये मेरे हिसाब से काफी स्ट्रेच हुआ, तो एक डाउन साइड पुल बैक आना चाहिए। वो पुल बैक कितना होना चाहिए? कम से कम 50% या 40% या 60% होना चाहिए। चलो 60 ने, कम से कम 40 से 50% को तो होना चाहिए। जैसे कि सब लोग फिबोनाची यूज करते हैं, तो हम भी एक बार इस लो से लेकर, ठीक है,
यहाँ से मोमेंटम इससे ले लो या यहाँ से ले लो, ठीक है। तो मैं इस दिन का लो से ले देता हूँ, यहाँ से लेकर इस हाई तक अगर मैं ड्रॉ करूँ तो मुझे साफ दिख रहा है कि 38% में 40% ये मूव आ रहा है, 38% और 50% ये, और वहां पे हमारी लाइंस भी लगी हुई। तो मुझे लग रहा है कि एक बार यहाँ से नीचे आना चाहिए, कम से कम इस लेवल तक आए, ठीक है, या फिर इस लेवल तक आए, ठीक है। हो सकता है ये जो गैप है इसके बीच में, हो सकता है ये भी फिल हो जाए, अभी हो जाए, शायद आने वाले टाइम में हो, वो हम कुछ कह नहीं सकते। बट एक यहाँ से 50% रिट्रेस होना चाहिए और फिर कंटिन्यू ये होकर ब्रेकआउट इस चैनल का हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ चीजें दिख रही हैं। फिबोनाची तो मैंने ऐसे लगा के दिखाया, इसका कुछ खास वो नहीं मेरे मेरे माइंड में, क्योंकि मैं इसको यूज इतना खास करता नहीं। सो अभी क्या है ना कि मार्केट इस दिन भी मान लो स्ट्रेच हुआ ऊपर, और इस दिन हम प्लान कर रहे थे सेलिंग का। जैसा हमें पता है कि 2 दिन अगर मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है, और काफी प्राइस स्ट्रेच होता है तो बाद में प्रॉफिट बुकिंग मिलती है। तो नो डाउट हमें यहाँ पे ये प्रॉफिट बुकिंग मिली भी, लेकिन हम इसमें ट्रेड नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि ये जो कैंडल है ना, पहली कैंडल ऊपर से जो नीचे है, ये पहली कैंडल ही इतनी बड़ी थी कि इसने आधे से ज्यादा मूव तो इसने ही मतलब कि खत्म कर दिया। तो पहली कैंडल में हमें एंट्री मिली नहीं। मैं सोच रहा था कि पहली कैंडल थोड़ी सी और ऊपर जाने का कोशिश करे, फिर वापस अगर नीचे को आकर शूटिंग स्टार काइंड ऑफ बनाकर क्लोज कर दे, या फिर वो छोटी सी रेड कैंडल बनाकर क्लोज कर देती, ताकि मैं इधर ऊपर की तरफ यहाँ मैं एंट्री कर लेता इसके नीचे, और इसके ऊपर मेरा स्टॉप लॉस होता 10 पॉइंट का या 15 पॉइंट का, इतना छोटा मेरा कोई स्टॉप लॉस होता, तब मैं उसमें एंटर करता। लेकिन ये जो पहली कैंडल थी, ये बहुत ही बड़ी रेड कैंडल थी, और इसने पूरा मूव ही इसका ही था वैसे तो ये कैंडल के ऊपर नीचे मेरे हिसाब से 50-100 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनता था, तो वो तो हम नहीं लेंगे ना, तो वो फिर बात बनी नहीं वहां पे। तो ये बहुत बड़ा स्टॉप लॉस था, तो हम उसके बाद स्पेस भी नहीं था, क्योंकि देखो ना, अगर ये यही कैंडल ऊपर यहाँ कहीं छोटी सी बनती, ठीक है, और मैं इसके नीचे एंटर कर लेता, उसके ऊपर स्टॉप लॉस रखता, तो मेरे पास इसकी कल की लास्ट इस क्लोजिंग तक मेरा टारगेट था, यहाँ तक इतना मुझे टारगेट मिल जाता, ठीक है। बट ये ओपन हुआ यहाँ पे और पहली कैंडल ही बिल्कुल नीचे आ गई। पहली कैंडल, थोड़ा जूम करता हूँ, रुको। सो पहली कैंडल ही इतना नीचे आ गई कि टारगेट बचा ही नहीं। देखो, ये जो पहली कैंडल थी ना, यही इतना नीचे आ गई थी, इतना नीचे आ गई कि यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं मेरे पास। इसके बाद क्या था, सिंपल इसकी क्लोजिंग ये थी, ये हाई था, हो सकता है ये यहीं से ही घूम जाता, ऐसे ट्रेड स्पोर्ट लेकर यहाँ से घूम जाता, ठीक है ना। सो उसके बाद यहाँ पे मेरा कोई, इसके नीचे मेरा कोई ट्रेड बन नहीं रहा, क्योंकि 1:1 का ही ट्रेड था, तो वो तो नहीं लेते हम, तो 1:3 या 1:4 का ट्रेड ही ज्यादातर प्लान करते, तो इसमें मेरा रिस्क एंड रिवॉर्ड भी नहीं मैच कर रहा था, और स्टॉप लॉस तो बिल्कुल ही मैच नहीं कर रहा था, तो मैंने ये ट्रेड किया ही नहीं। तो ये प्रॉफिट बुकिंग का ट्रेड हमारा मिला ही नहीं हमें, कह लो, या मिस हो गया कह लो, जो कुछ भी कह लो, तो ये ट्रेड हमारा नहीं था। उसके बाद ये यहाँ पे जो सेलिंग का ट्रेड मिला, ये भी कोई अच्छा ट्रेड नहीं था, क्योंकि इसमें तो कुछ है ही नहीं था ना खास, और इसने इसने इसी फ्लो में इस लो को तोड़ा था, ठीक है। अगर मान लो ये ऐसे करके ऊपर होल्ड किया, फिर नीचे आया, और यहाँ कहीं होल्ड करके अगर ब्रेक करता तो अलग बात होती कि हमें ट्रेड यहाँ से फिर यहाँ से मिल सकता था एक लोअर लेवल के लिए। लेकिन ये ना यहाँ से देखो ना, आप यहाँ से इसने होल्ड किया, नो डाउट कि नीचे को इसने इस छोटे से रेंज को ब्रेक तो किया, लेकिन देखो ना स्ट्रेच हो गया बहुत, ऐसी छोटी छोटी कैंडलों से आ रहा था, और ये उसके साथ साथ ये 45 डिग्री की ट्रेंड लाइन भी लेके आ रहा था, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन मुझे डाउट क्रिएट कर रही थी कि ये ब्रेक ना कर दे ऊपर की तरफ, क्योंकि ऐसे तो नहीं जाता ना, जैसे जिस तरह से ये सीधा सीधा सा जा रहा था नीचे की तरफ, ये तो स्ट्रेच होता हुआ दिख रहा है साफ। अगर इसको सेलिंग में आना होता तो मैं आपको दिखाता हूँ कि सेलिंग में अगर आना होता तो कैसे किस तरह से सेलिंग में आता है। ये देखो, अभी आप देखो, ये क्या कर रहा था, अच्छा पहले और देख लो। तो यहाँ पे ये धीरे धीरे करके नीचे आ रहा था, तो ऐसे तो नहीं नीचे जाता, ठीक है। वो ट्रेंड लाइन दिख रही थी मुझे साफ, ये ब्रेक हो सकती है, और वो ब्रेक हुई भी, फिर ऊपर आ गई। ऊपर आने के बाद अगर आप कहोगे कि यहाँ पे कहीं हमें एम पैटर्न भी नहीं मिला, क्योंकि इसका हाई तो ये था, है ना, तो यहाँ से नीचे आया, यहाँ से अगर ऊपर जाता और इसी एम पैटर्न को फॉर्म करता यहाँ पर, तो हम यहाँ पे कुछ ना कुछ सेल करने की कोशिश करते हैं ना कैंडल देखकर, बट यहाँ पे वहां तक तो गया ही नहीं। लेकिन जब ये यहाँ से ऊपर तरफ जाने की कोशिश कर रहा था ना, आप देखो ना एक बार ये यहाँ पे क्या कर रहा है, छोटा 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 ऐसे होल्ड कर रहा था, और ये इस ट्रेंड लाइन ये कह लो, ये छोटे से चैनल में चलना शुरू कर दिया, और ये जो डिसेंडिंग चैनल था नीचे को, ये हमेशा ऊपर ब्रेकआउट करता, और उसने वैसा ही किया, 2 बजे करीब उसने ऊपर ब्रेक किया और ऊपर चला गया। अब देखो ना, अगर इसको नीचे आना होता तो ये असेंडिंग चैनल नहीं बनाता, ये जो इस तरह से जो डाउन साइड आता है ना, सॉरी डिसेंडिंग चैनल, जो डिसेंडिंग चैनल जो होता है ना, वो ऊपर को ब्रेकआउट देता है हमेशा,
ठीक है, वो नीचे को ब्रेकआउट नहीं देता, बेशक वो ऐसे करता करता स्ट्रेच होता, वो और आगे तक चला जाए, बट वो नीचे को ब्रेकआउट नहीं होता, ज्यादातर वो ऊपर को ब्रेकआउट ही होता है। ठीक है, सो क्योंकि वो बाइंग साइड का पैटर्न, तो ये यहाँ पर एक तो ये यहाँ से छोटी छोटी कैंडल बनाकर नीचे नहीं जा सकता, देखो वन वे आ गया ना नीचे, ऐसे तो नहीं, यहाँ पे अब इसको होल्ड करना पड़ता, रेंज बनाकर ब्रेकआउट देता तो अलग बात होती, बट ये तो रेंज बना नहीं, फिर से यहाँ से ऊपर जाना शुरू कर दिया इसने इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद। और उसके बाद इसने क्या किया, उसके बाद ना फिर ये छोटी छोटी कैंडलों में होल्ड करने लग गया, तो ये नीचे नहीं जा रहा था, ये एक फिर से डिसेंडिंग चैनल बनाना शुरू कर दिया, जो कि ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो सकता था, तो ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दिया, फिर ऊपर चला गया। अब देखो हमारा व्यू क्या था, हमारा सिंपल व्यू था कि मार्केट इस दिन भी ऊपर क्लोज हुई थी ग्रीन कैंडल में, अगले दिन ऊपर खुली वो भी ग्रीन कैंडल में क्लोज हुई थी, तीसरे दिन हमारा प्रॉफिट बुकिंग का प्लान होता है, नो डाउट हमें प्रॉफिट बुकिंग का प्लान था, डेली चार्ट में रेड कैंडल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट वैसा हुआ नहीं, मतलब हुआ तो था, थोड़ा सा मूवमेंट था, बट वो पहली कैंडल में बहुत बड़ा मूवमेंट था, हमें एंट्री यही एक तो मिली। ठीक है, तो पहला ट्रेड जो छोटा सा वो तो हमारा मिला ही नहीं, उसके बाद कोई इसने सेलिंग साइड ट्रेड हमें दिया ही नहीं। अब देखो ये जो असेंडिंग चैनल बन रहे थे ना, और डिसेंडिंग चैनल जी में जो ऊपर ब्रेकआउट होते हैं, ठीक है, अगर इसको नीचे आना होता तो इसको कैसा पैटर्न बनाना चाहिए था, देखो मैं दिखाता हूँ आपको अभी। अब देखो ये जहां जहां से भी गिरा, जैसे ना यहां से देखो ऊपर गया था, ऊपर क्लोज हुआ, ठीक है, अगले दिन फिर ऊपर खुला, ऊपर नीचे करके फिर ऊपर क्लोज हुआ था, तीसरे दिन देखो ऊपर खुला था और यहाँ पे इसने एम पैटर्न बनाया था, ये जो 5 मिनट की कैंडल 1 मिनट में देखोगे तो एम पैटर्न मिलेगा, ठीक है, और ये यहाँ पे पहली कैंडल इतनी बड़ी थी नहीं, 1 मिनट में भी इतनी बड़ी कैंडल को थी नहीं जो बिल्कुल इसके क्लोजिंग पे पास आ जाए, है ना, लास्ट लास्ट दिन की क्लोजिंग तक आ जाए, ऐसा तो था ही नहीं, है ना, तो हमारे पास इतना इस यहाँ पे एंट्री मिल गई थी हमें छोटे टाइम में, हमारे पास इतना स्पेस था आगे ट्रेड लेने के लिए, मतलब प्रॉफिट बनाने के लिए, बट अभी जो था वो सिनेरियो, उसमें तो पहली कैंडल ही इतनी नीचे थी कि वो बिल्कुल क्लोजिंग के पास आ गई थी, देखो देखो, अब बिल्कुल हाई के पास, ये जो कैंडल है ये पहली कैंडल इतनी नीचे आई, ये पूरा इसने उसके क्लोजिंग के पास आ गई, तो इसके बाद तो हमारा कुछ बनता नहीं है ना कि सेलिंग साइड। और देखो अच्छा, अब तो एक तो हमें यहाँ पे देखो एम पैटर्न प्रॉपर मिल जाता, वहां पे मिला, और ये डाउन साइड का अच्छा हमें यहाँ तक का क्लोजिंग तक का टारगेट मिला इसमें, है ना, तो उसके बाद ये वर्ड डालो ओके। दूसरी बात, जब ये फिर से देखो ये यहाँ पे गिरा, कहाँ क्या बनाकर, प्रॉपर एम पैटर्न बनाकर गिरा, हमें एम पैटर्न काइंड ऑफ दिखा यहाँ पे, ठीक है, ब्रेकआउट होता, और ये ट्रेंड लाइन से भी ब्रेकआउट होती हुई दिखी, ठीक है, जहाँ चैनल कह लो या ट्रेंड लाइन कह लो, ये ब्रेकआउट होती हुआ दिखा, उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया, ठीक है, डाउन साइड। अब और देख लो, पीछे देख लेते हैं, मान लो ये देखो ये यहाँ पे भी डाउन साइड गिरा ना, इसने भी क्या किया, ये चैनल में चलना शुरू कर दिया था, देखो असेंडिंग चैनल था जो ऊपर की तरफ जा रहा था, और ये ब्रेकआउट हुआ नीचे की तरफ, ठीक है, यहाँ पर भी अगर देखोगे तो यही वो चैनल चल रहा था, देखो ये चैनल में चलते हुए इसने इसको ब्रेक, गैप डाउन खुला, फिर वापस ऊपर नीचे ऊपर आ गया, दोबारा फिर इसने वही एम पैटर्न बनाकर फिर उसी चैनल को अगर एक्सटेंड करते तो हम उसको ब्रेकआउट किया और डाउन साइड मूव, ठीक है ना, तो जब भी नीचे आता तो ये असेंडिंग चैनल बनाकर नीचे आता है, ये देखो जब ये यहाँ से भी नीचे आया ना, तो इस लो के साथ अटैच करोगे और ऊपर के ये खुद ही अटैच होना शुरू हो जाएंगे, और देखो ये भी असेंडिंग चैनल था, भी ब्रेकआउट दिया फिर नीचे गया, तो जब भी नीचे आना तो असेंडिंग चैनल बनाकर नीचे आता है, ना कि डिसेंडिंग चैनल। ये देखो ये भी एक चैनल में ही चल रहा था, सॉरी ये इसने ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया, फिर डाउन, ठीक है ना, तो ये मूव है। और ऊपर देखो, अगर ऊपर मैं सोच रहा था कि अगर ये मान लो और ऊपर चला जाता है ऐसे खुल के, तो ऊपर से हमें फिर एम पैटर्न या कुछ हेड एंड शोल्डर आराम से मिल जाता, तो वहां से अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पर भी अगर इसको आना था नीचे तो इसने एक रेंज बनाई ये वाली, पहले तो यहाँ पे एम पैटर्न दिख, सॉरी हेड एंड शोल्डर दिखने लग गए होंगे, एम पैटर्न यहाँ पे दिख रहा होगा, तो ये जो यहाँ पे एंटर हो सकते थे ऊपर इसके, ठीक है, या फिर ये जो इसने रेंज बना रहा था, इस रेंज को इसने पास में जाकर ब्रेकडाउन दिया, यहाँ पे ब्रेकडाउन के टाइम या उसको रीटच के टाइम हम एंटर कर सकते थे, मैं तो कुछ चलो कुछ खास टारगेट बचा ही नहीं था, बट खैर, बट फिर भी देखो ना कि हमें डाउन साइड ट्रेड मिला कैसे था पुराने टाइम में, थोड़ा और एक हाथ देख लेते हैं। अब ये देख लो, ये भी जब ये यहाँ से गिरा था तो ये एक दिन से ये असेंडिंग चैनल बनाकर जा रहा था, असेंडिंग चैनल में फिर ये ब्रेकडाउन ओपन ही वहां पे नीचे हुआ और ब्रेकडाउन हुआ और नीचे चला गया, ठीक है, फिर देखो फिर यहाँ पे असेंडिंग चैनल सब बना, फिर इसने नीचे तो
जब भी नीचे जाना तो असेंडिंग चैनल बनाता है, ना कि डिसेंडिंग। तो अभी ये डिसेंडिंग चैनल बना रहा था यहाँ पे, ठीक है। तो ये डाउन साइड का तो सीन है ही नहीं इसमें, तो मैंने इसमें कहीं पे भी सेल हमने कुछ खास किया ही नहीं। तो इसमें डाउन साइड हमें कोई, ये मैंने बोला था कि ये ऊपर साइड ब्रेक करेगा, इसके नीचे स्टॉप लॉस होगा, 1:2 टारगेट मिलेगा, और 1:2 मिला, जो कि मैंने 400 तक ही बोला था, 17,400 तक टारगेट मिलेगा, उतना ही मिला। तो ये बहुत बहुत ही सिंपल और अच्छा ट्रेड था। बट जैसा हमें पता है कि डेली चार्ट में प्रॉफिट बुकिंग का प्लान करते हैं, 2 दिन अगर ऊपर जाता है तो तीसरे दिन हम रेड कैंडल प्लान करते हैं प्रॉफिट बुकिंग का। सो हुआ तो कुछ वैसा ही, बट हमें एंट्री नहीं मिली, बट हमारा कंसेप्ट सही था। सो एट द एंड क्लोज होने के टाइम ये फिर से ग्रीन में क्लोज हुआ। तो अभी क्या सीन है, हम पहले करते हैं कि 2 दिन ग्रीन कैंडल मिल जाए तो तीसरे दिन रेड कैंडल मिलती है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता, तीसरे दिन भी ग्रीन कैंडल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो और भी अच्छा, तो और स्ट्रेच हो गया। पहली रेड ग्रीन कैंडल, दूसरी ग्रीन कैंडल, अब तो तीसरी भी मान लो हमें ग्रीन काइंड ऑफ ग्रीन कैंडल मिली हुई है, तो अच्छी बात ये हमारे लिए। हमारे पास अब 3 दिन से ही स्ट्रेच हुआ प्राइस, अगर चौथे दिन अब ऊपर खोलेगा तो आराम से सेलिंग ट्रेड मिल जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। अभी हम थोड़ा सा समझते हैं चार्ट पर, ठीक है। थोड़ा सा मैं अभी डीपली और बताता हूँ। देखो क्या हो रहा है ना, कि अभी जो ब्रेकआउट होना है ना, वो होना है इस यहाँ पे, ठीक है, इस चैनल के पास। अभी यहाँ पे सीधा गैप अप खुलकर तो ब्रेकआउट नहीं करना चाहिए इसको, वो टिकेगा नहीं शायद, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि नीचे यहाँ से चलता हुआ जा रहा है सीधा 1 पे ऊपर, थोड़ा सा होल्ड फिर ऊपर, ऐसा तो सीधा सीधा नहीं जाएगा मुझे लग रहा है। तो मेरे माइंड में क्या है, मुझे लग रहा है कि अगर ये थोड़ा ऊपर खुल जाए, इस रेजिस्टेंस पर खुल जाए, ठीक है, जहाँ कहीं ऊपर खुले, जहाँ प्रॉफिट बुकिंग आए, ठीक है, तो ये सेटिस्फाई हो गए होंगे, इनको काफी अच्छा पैसा मिला है। एक रेड कैंडल मिले जहाँ यहाँ कहीं से अगर एम्पैक्ट में कुछ मिला, या ये ट्रेंड लाइन वगैरह कुछ मिलकर कुछ सेलिंग का दिखे, प्रॉफिट बुकिंग आए और ये थोड़ा सा नीचे आ जाए, ठीक है। जब ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा ना, तो डेली चार्ट में हमें रेड कैंडल मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर ये हमें अच्छे से दिखेगा कि ये नीचे आ चुका है। तो उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे नीचे कहीं क्लोज कर दे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके यहाँ कहीं क्लोज कर दे, ठीक है। और अगले दिन जब एक्सपायरी होगी, उस दिन क्या होगा, यही इसका हाई, ये लेवल का हाई एक्सटेंड कर देंगे, और यही बॉटम ये एक्सटेंड कर देंगे, यहाँ पे जो क्लोज हुआ होगा मान लो, तो ये फिर से इसके बीच में यहाँ अगर रहा, और फिर सेकंड हाफ में इस लोअर लेवल से कहीं ऊपर जाकर यहाँ पे होल्ड करके ब्रेकआउट देना शुरू किया ना, तो फिर हमें इस चैनल का ब्रेकआउट मिल जाएगा आराम से। और वो होल्ड भी किया होगा प्रॉपर, वो 2 दिन से ऊपर था, तीसरे दिन भी ऊपर, चौथे दिन होल्ड किया आराम से, फिर 5वें दिन फिर ब्रेकआउट। बिल्कुल अच्छा ट्रेड मिलेगा अगर होल्ड करके ब्रेक करेगा। ये अगर ये डायरेक्ट ब्रेक करने की कोशिश करेगा तो फिर ये फिर से फेल हो सकता है। सो ये बहुत ही अब इसमें अच्छा ट्रेड दिख रहा है मुझे एक, कि बस अभी इसमें हमें कोई सेलिंग का ट्रेड यहाँ पर मिल जाए, ठीक है, या फिर कहीं यहाँ पर भी अगर मिला तो कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा, ताकि अगर इसको मैं ऐसे ड्रॉ करूँ तो ये देखो, तो मुझे लग रहा है कि एक सेलिंग का ट्रेड मिल जाए और ये पुल बैक एक थोड़ा सा नीचे का कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद फिर ये अगले दिन यही हाई और यही लो के बीच में यहाँ पे घूमता रहेगा अगले दिन, और फिर कहीं पे ये लोअर लेवल से जब उठना शुरू करेगा सेकंड हाफ में, तो हमें एक अच्छा ब्रेकआउट मिलेगा, इसको भी ब्रेक करेगा और इस जोन को भी ब्रेकआउट करेगा, जो जो डिसेंडिंग चैनल चल रहा है ना, इसको भी ब्रेक करेगा, और ये फिर से अच्छा हमें इसका अच्छा ट्रेड बाइंग साइड मिल सकता है। तो ये मुझे ऐसा कुछ चीजें लग रही हैं, दिख रही हैं। और डेली चार्ट के हिसाब से भी अगर फिर देखेंगे तो मुझे लग रहा है कि देखो, चैनल को ब्रेकआउट करने के लिए ऐसे ग्रीन ग्रीन कैंडल तो नहीं चाहिए, तो ग्रीन ग्रीन कैंडलों से तो बहुत बार ट्राई कर लिया है। देखो ना, पहले यहाँ से भी तो ग्रीन ग्रीन ब्रा कर ही जा रहा था, इसके ऊपर और कितने गया, नहीं जा पाया, ठीक है। फिर देखो यहाँ से भी 3-4 दिन से ग्रीन ग्रीन बना कर ही जा रहा था, तब भी नहीं गया। यहाँ पर भी देखो 3 दिन 4 दिन से लगातार ग्रीन ग्रीन बना कर जा रहा था, तब भी नहीं गया। अब ये फिर 3 दिन से ग्रीन ग्रीन बना ब्रेक करने की जा रहा है, ये ऐसे भी नहीं जाएगा, ठीक है, मुझे लग रहा है ऐसा। तो मुझे लग रहा है कि एक यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की रेड कैंडल दिखनी चाहिए, पहले रेड कैंडल थोड़ा अच्छी यहाँ पे दिखे, बाद में क्लोजिंग टाइम बेशक थोड़ा सा रिवर्स कर दे और थोड़ी आधी बॉडी बनाकर रेड, आधा ऊपर जाके क्लोज भी करे, तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट वो रेड कैंडल बना दे, एक रेड कैंडल सेलिंग की कैंडल दिख जाएगी, एक रेड कैंडल क्लोजिंग टाइम, तो वो होगा। तो इसी जोन का और इसी हाई का हम रेंज बना लेंगे, इसके बीच में एक्सपायरी के दिन चलता रहेगा, और जब सेकंड हमें यहाँ कहीं निकालने की कोशिश करेगा तो एक अच्छा ट्रेड मिलेगा, और इस चैनल का भी ब्रेकआउट होता हुआ हमें दिखेगा। तो ये मेरा प्लान है, ये मेरा मुझे कुछ ऐसा सिस्टम दिख रहा है।
तो मैंने आपके साथ शेयर किया, ठीक है। तो चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा थोड़ा बहुत सिनेरियो की क्या प्लान है मेरा, साइकोलॉजी क्या है, ठीक है ना। बाकी चलो देखेंगे लाइव में, अगर मैं आया तो लाइव मार्केट में, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय।